सेक्स का आनंद लेना ये पति और पत्नी दोनों के लिए अति मजेदार बात होती है। दोनों को चाहिए रहता है, दोनों को इच्छा रहती है। मगर हमारे देश में, हमारे समाज में ये लोगों को ये पता नहीं कि अत्युच्च लेवल पर कैसे पहुंचाया जाए, उसका आनंद कैसे ले। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि लोगों तक सही बातें पहुंचाना, लोगों को साइंटिफिक नॉलेज देना, ताकि वो कोई भी इधर उधर रास्ते में ना भटक कर सही साइंटिफिक नॉलेज लेकर अपने सेक्स का आनंद ले। तो आइए, आज मैं बात करूंगा फीमेल ऑर्गेजम की, अपने स्त्री को चरम सुख तक कैसे पहुंचाना। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। पिछले 41 साल में करीब करीब 12 लाख के ऊपर लोगों का मैंने इलाज किया हुआ है। क्या होता है कि सेक्स में मर्द को जितना आनंद आता है उतना ही आनंद स्त्री को भी आता है। मगर हमारे देश में स्त्री अपने बारे में कुछ बात ही नहीं करती। स्त्री मतलब एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। पुरुष ने आना, उसके ऊपर आरूढ़ होना, सेक्स कर लेना, डिस्चार्ज कर लेना, बाजू होना और सो जाना, इतना ही ज्यादातर लोगों को मालूम है। हमारे देश में करीब करीब ऐसा पाया गया है कि 50% औरतों को ऑर्गेजम आता ही नहीं, मतलब वो चरम सुख तक पहुंचती ही नहीं है। उसके पहले ही आदमी खत्म हो जाता है और आदमी डिस्चार्ज होकर सो जाता है। और फिर उसका नतीजा ये होता है कि स्त्री फिर अगले बार सेक्स करने के लिए ना बोलती है। बोलते अभी बच्चे तो हो गए, अभी क्या है, अभी मैं थक गई हूँ, अभी मजा नहीं आ रहा है, अभी पीठ दुख रही, कंबर दुख रहा, मतलब ऐसा कि उसको इंटरेस्ट नहीं, उसको मजा ही नहीं, उसने चखा नहीं है कि क्या मजा आती है। उसको चरम सुख तक पहुंचाया तो कभी स्त्री आपको ना नहीं बोलेगी। क्या स्त्री को ऑर्गेजम होता है? क्या एक स्त्री चरम सुख तक पहुंचती है? तो पहुंचती है, बिल्कुल पहुंचती है। अच्छा, फिर ऑर्गेजम पहुंचने के लिए क्या उसको डिस्चार्ज होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। बिना डिस्चार्ज के भी वो ऑर्गेजम तक पहुंचती है। तो फिर कैसा करना है, उसको चरम सुख तक कैसे पहुंचाना? क्या होता है कि ऑर्गेजम में जाती है तो उसको भी वाइट डिस्चार्ज निकलता है, ऐसा नहीं कि निकलता नहीं है। मगर स्त्री का डिस्चार्ज पहले होता है। और डिस्चार्ज मतलब बहुत ज्यादा गीलापन आता है योनि में, योनि के आजू बाजू में बहुत ज्यादा गीलापन आता है। जितना ज्यादा गीलापन उतना ज्यादा एक्साइटमेंट, या जितना ज्यादा एक्साइटमेंट उतना ज्यादा गीलापन। अब गीलापन आना जरूरी इसलिए है कि गीलापन आया तो अंदर पेनिस का इंसर्शन जो है बराबर हो जाएगा। अब देखो ना, खाना खाने के समय यदि लार मुंह में पैदा नहीं हुई और आप वैसे ही खाना अंदर डाल रहे तो गिटकना भी मुश्किल हो जाएगा। हम जो निवाला लेते हैं उसमें लार का मिक्सचर होता है, मिक्स हो जाती है और फिर हम गिटक सकते हैं। तो अनाज या अपना जो निवाला है वो अंदर जाने के लिए लार होना जरूरी है। वैसे ही पेनिस अंदर जाने के लिए यहाँ चिकनापन आना जरूरी है, तभी पेनिस अंदर जाएगा। तो स्त्री का ऑर्गेजम आने के पहले ही डिस्चार्ज होता है ताकि वहां अच्छा खासा मतलब चिकनापन आए और पेनिस का इंसर्शन बराबर है। मगर औरत को चरम सुख तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी है। फिर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं है ना चरम सुख तक औरत को पहुंचा नहीं सक रहा हूं और उसमें दोष मेरा है, और उनको बहुत गलत लगता है, उनको ऐसा गिल्टी लगता है, अपराध बोध की भावना आती है। तो औरत यदि चरम सुख तक जाती नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आदमी में कुछ कमी है, मर्द में कुछ कमी है। इसका मतलब यही है कि जैसा करना चाहिए वैसा सेक्स वो कर नहीं रहा है, और जैसा सेक्स करना चाहिए वैसा यदि करता है तो हर औरत चरम सुख तक पहुंचेगी, ऑर्गेजम उसको होगा ही। हर औरत को फोर प्ले में बहुत मजा आता है, उसको ऑर्गेजम फोर प्ले में आ जाता है। योनि में लिंग का इंसर्शन किए बिना ही उसको मजा आ जाता है। जितना ज्यादा फोर प्ले करेंगे उसको बहुत अच्छा लगता है। तो औरत रोमांटिक बातें करना, फोर प्ले करना, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, और मर्द चाहता है कि जितना जल्दी मैं सेक्स करूं और योनि में लिंग का प्रवेश करके सेक्स चालू करूं, उसमें ज्यादा पुरुष को इंटरेस्ट रहता है, मर्द को इंटरेस्ट रहता है। मगर यदि आप दोनों का संगम करते हैं, दोनों मिक्स करते हैं, तो दोनों को भी बहुत अच्छा लगेगा, दोनों को मजा आएगा। आदमी का डिस्चार्ज होना जरूरी इसलिए है कि आदमी का डिस्चार्ज ही नहीं हो तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। औरत का डिस्चार्ज हुआ नहीं हो, बच्चे पैदा करने का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आदमी का डिस्चार्ज बच्चे पैदा करने के लिए होना जरूरी है, क्योंकि उसमें शुक्राणु रहते हैं डिस्चार्ज में। औरत का ऐसा कुछ नहीं है। तो औरत बिना डिस्चार्ज का भी चरम सुख तक पहुंच सकती है, चरम सीमा तक पहुंच सकती है, उसको ऑर्गेजम हो सकता है। तो वो कैसा करना उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो तरीका यह है कि पहले रोमांटिक बातें करना, और सेक्स ये कोई एक्टिविटी है, कोई एक काम दिया हुआ है और वो काम करना जरूरी है, और वो काम नहीं करूंगा तो ठीक नहीं है, टेंशन आ जाएगा, औरत क्या बोलेंगी,
मैं मर्द हूं कि नहीं हूं, मतलब ऐसे यदि सवाल आते हैं तो बड़ा मुश्किल का प्रॉब्लम है। ये सेक्स जो है ये कोई काम नहीं है, ये एक मोहब्बत बताने का जरिया है, एक ऐसी एक्टिविटी की जिसमें दोनों को भी अच्छा लगता है, दोनों भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मर्द की जवाबदारी है सेक्स करना, दोनों की भी जवाबदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। तो आपने करना क्या है, यदि औरत को आपको ऑर्गेज्म देना है, चरम सुख तक पहुंचाना है, उसको संतुष्ट करना है, तो उसको पूछना चाहिए कि भाई कहाँ मैं हाथ लगाऊं, कहाँ स्टिमुलेट करूं तो आपको अच्छा लगता है। और वो जहां बोलती है, क्योंकि अलग अलग औरतों का अलग अलग रहता है, और वो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली औरतों को ऑर्गेज्म हो जाएगा। ज्यादातर ऐसे कौन से पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो फोर प्ले आप करते हैं और वो पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके स्नायु में, उसके स्नायु में बहुत हलचल होंगी, दिमाग बहुत एक्साइट होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट दिमाग को आएगा, औरत के भी दिमाग को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आएगा, शरीर में भी कंपने हो जाएंगी, शरीर को भी अच्छा लगेगा, और दोनों को एकदम ऐसा एहसास होगा कि तृप्तता का एहसास दोनों का हो जाएगा। इसलिए फोर प्ले करना है, और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो पॉइंट्स के ऊपर टच करना है, मसाज करना है, स्टिमुलेट करना है, एक्साइट करना है, जो भी करना है वो करो। पॉइंट नंबर 1, क्लिटोरिस जो है, क्लिटोरिस, इसको क्लिट बोलते हैं, क्लिटोरिस बोलते हैं, योनि लिंग बोलते हैं। ये आदमी के लिंग जैसा एक छोटा सा दाना रहता है, योनि के ऊपर के बाजू में दाना जैसा छोटा सा रहता है, वो क्लिटोरिस है। और उसको थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेट करना, उसको स्ट्रोक देना हल्के से उंगली से, या उसको मलना थोड़ा सा हल्के हल्के से, सहलाना, अत्युच्च आनंद औरत को यहाँ मिलता है क्लिटोरिस को स्टिमुलेट जब आप करते हैं। तो जब क्लिटोरिस स्टिमुलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चिकनापन यहाँ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा। वही डिस्चार्ज को लेकर थोड़ी सी उंगलियां आप अंदर डालते हैं, फिंगरिंग करते हैं, और 12 बजे का जो आंकड़ा है घड़ी का, तो ऊपर के बाजू 12 बजे, मतलब योनि में 12 बजे के वहाँ, मतलब वो प्लेस पे जी स्पॉट रहता है, वहाँ भी आप ट्रायल एंड एरर से देख सकते हैं कि कहाँ हाथ लगाए तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है। तो जी स्पॉट का स्टिमुलेशन, उसको सहलाना, क्लिटोरिस को सहलाना, ये नंबर 1 का है कि जहाँ सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट औरतों को मिलता है। नंबर 2 जो प्लेस है वो है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट, निपल और निपल के आजू बाजू में जो पिंक एरिया रहता है, एरोला, वो वहाँ सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, और वो भी आप एक्साइटमेंट यदि करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं, तो उसको बहुत मजा आ जाएगा। फिर नंबर 3, होंठ और गाल, यहाँ किसिंग करना, ये भी बहुत सेंसिटिव पार्ट रहता है, उसमें भी बहुत मजा आता है। और ये दोनों की जवाबदारी कि एक दूसरे को करने का, ऐसा नहीं कि आदमी ने सिर्फ करना है, औरत ने भी करना है। नंबर 4 जो है वो है कान। कान का ये जो हिस्सा है, लोब्यूल्स, ये जो हिस्सा है ईयर लोब्स, ये और ये नीचे वाला कान है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला रहता है। कान को यदि किस करते हैं, चुभाते हैं, उसको पकड़ते हैं मुंह से, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है, और बहुत वो मतलब उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, अत्युच्च आनंद उसको कान के स्टिमुलेशन से आता है। अर्थात ये अलग अलग औरतों के लिए अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है थाइज, मतलब घुटनों के ऊपर का अंदर का हिस्सा जो है पैर का, वहाँ यदि आप मसाज करते हैं हल्के से, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है। तो जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के ऊपर आप उसको स्टिमुलेट करते हैं, मसाज करते हैं, किस करते हैं, ऐसा उसको सहलाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट औरतों को आएगा, उसका डिस्चार्ज भी हो जाएगा, उसको चरम सीमा उसकी जो है सुख की वो पहुँच जाएंगी, चरम सुख मिलेगा। और हरदम कोई भी औरत बोलेंगे हाँ मुझे इंटरेस्ट है सेक्स करने, क्योंकि कोई कौन नहीं चाहेगा। यदि किसी को यदि गुलाब जाम खाने का मजा, रसगुल्ला खाने का मजा, या रसमलाई खाने का मजा यदि आ रहा है, और वो उसने मजा चख लिया है, तो फिर कौन औरत बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं होना करके, कोई भी औरत हाँ बोलेंगी। मगर हमारे यहाँ जब औरतों को ये मालूम ही नहीं है कि ऑर्गेज्म क्या होता है, उनको मिलता ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम होता है। और इससे ज़्यादा और महत्व का यह है कि बहुत सारे मर्द जो है वो डिस्चार्ज होने के बाद में तुरंत बाथरूम निकल जाएंगे, पेशाब को चले जाएंगे, या मुंह पलटा के सो जाए। ऐसा कभी नहीं करना है। आफ्टर प्ले करना या आउट प्ले करना बहुत ही जरूरी है। डिस्चार्ज होने के बाद में भी उसको पूछना है कि भाई तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, तुमको अच्छा लगा कि नहीं लगा। उसका नहीं हुआ है तो उसका करवा के देना जरूरी है, क्योंकि आपका यदि अर्ली डिस्चार्ज होता है तो उसका करवा के देना जरूरी है। और उसका भी हुआ है तो फिर एक दूसरे के साथ रहना, गप्पे मारना, किसिंग करना, हक करना, बाद में 5 से 10 मिनट साथ में रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी औरत चाहती है कि डिस्चार्ज होने के बाद में भी मर्द उसके साथ में रहे, नहीं तो उसको ऐसा अनुभव आता है कि नहीं नहीं उसने तो काम कर लिया और बाजू हो गया, निकल गया, सो गया। तो ऐसा उसको कभी भी अनुभव नहीं आना चाहिए। इस तरह का आप सेक्स करते हैं, डेफिनेटली हर औरत सेक्स के दरमियान
बहुत संतुष्ट हो जाएगी और कभी भी सेक्स के लिए ना नहीं बोलेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। एक साइंटिफिक एजुकेशनल वीडियो है जिससे कि हर व्यक्ति एक साइंटिफिक तरीके से अच्छा रोमांटिक मजा ले सकता है। थैंक यू वेरी मच।